बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को गुणा करना। तो दशमलव संख्याओं को हम कैसे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं मैंने। 3.5 गुणा 6, 4.6 गुणा 1.2, सी है 12.8 गुणा 0.5, डी है 12.51 गुणा 1.23, ई है 1.53 गुणा 0.12। ठीक है, ये मेरे प्रश्न हो गए इधर साइड। यहाँ मैंने लाइन डाल दी है, यहाँ मैं हल कर रहा हूं इनको। ठीक है, देखिए पहला वाला पार्ट लेते हैं, ए वाला। 3.5 गुणा 6। आप चाहो तो सीधे भी गुणा कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 6 से ही गुणा करना है। नहीं तो फिर जैसे आप गुणा करते हो वैसे करिए। 3.5 को गुणा 6 ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो कैसे गुणा करेंगे, देखिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, हासिल 3 है। 6 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। तो जैसे गुणा करते हैं ना, ठीक वैसे ही गुणा करना है। ठीक, अब क्या करना है, अब अंत में दशमलव लगता है, याद रख लो। गुणा करने के बाद लगेगा दशमलव, कहां पर लगेगा ये देखना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि दशमलव जो मेरा ये वाली संख्या है जिसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें दशमलव कहां है, एक अंक अंदर है। 5 के बाद है ना इधर, तो एक अंक अंदर बोलते हैं इसको। यहां दशमलव है नहीं है, समझ में आ रही बात। यानी कि जो मेरा उत्तर आएगा बच्चों, उसमें भी दशमलव कहां होगा, एक अंक अंदर होगा। यानी कि कहां होगा दशमलव, एक अंक अंदर का मतलब यह यहां पर आएगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 21.0। समझ में आ गई बात। 21.0 को क्या बोल सकते हैं हम, 21 भी बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद तो शून्य ही आ रहा है ना, तो इसको मैं 21 भी बोल सकता हूं। आगे बात समझ में। तो ऐसे गुणा करना होता है। इसका उत्तर 210 नहीं होगा, याद रख लो, बल्कि कितना होगा, 21 होगा। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लग गया, क्योंकि यहाँ दशमलव एक अंक कहाँ है, अंदर है। एक स्थान बोलते हैं इसको, एक अंक को क्या बोलते हैं हम, एक स्थान अंदर है। तो जो उत्तर आएगा उसमें भी दशमलव एक स्थान अंदर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसका बी पार्ट लेते हैं, देखिए 4.6 गुणा 1.2। इसको भी ठीक वैसे ही गुणा करना है। ठीक है, जैसे हम गुणा करते हैं। तो ये मान लो कि ये 2 लाइन का गुणा है। वैसे एक लाइन में भी कर सकते हैं आप, जिसको बार का पहाड़ा आता है वो एक लाइन में भी कर सकता है। ठीक है, नहीं तो चलो 2 लाइन में कर देते हैं। 6 2 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 चको 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे 9। समझ में आ गई बात। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं, कुछ नहीं, 0। ठीक, या कोई धन का चिन्ह बना देता है ऐसे। वैसे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, नियमानुसार। अब 1 को 6 से गुणा करेंगे, 1 छक्का 6, 6 को 9 के नीचे लिखेंगे, 1 चक्को 4, 4 को बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ लो, या गुणा करना भी सीखेंगे इसके साथ साथ। कुछ बच्चों को नहीं आता है गुणा करना। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसके बाद जोड़ देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, 2 में 0 जोड़ा 2, 9 में 6 जोड़ोगे 15 का हासिल 4 और 1 5, तो 552 आ गया है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर नहीं है अभी। आ रही बात समझ में। अभी हमको, क्योंकि ये तो दशमलव का गुणा है ना, अब हमको दशमलव लगाना है इसमें गुणा करने के बाद। अब दशमलव कहां लगेगा ये देखना है। देखो, ये इस वाली संख्या में दशमलव कितने स्थान अंदर है, एक अंक। इस वाले में भी यहाँ पर दशमलव है, देख रहे हो, यहाँ दोनों में दशमलव है, इसमें भी इसमें भी। यहाँ इसमें था, इसमें नहीं था। समझ रहे हो, तो एक ही अंक अंदर लगा दशमलव। यहाँ एक अंक यहाँ अंदर है दशमलव, और इसमें भी एक अंक अंदर है यहाँ दशमलव।
समझ रहे हो? तो कुल कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। समझ लो इस चीज को, 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, तो कुल कितने अंक अंदर हो गया? दशमलव 2 अंक। तो जो मेरा उत्तर आएगा बच्चों, उसमें 2 अंक अंदर लगेगा दशमलव। समझ रहे हो? 1 अंक 2 अंक यहां से गिनना है, तो यहां से 2 अंक अंदर कहां पर हुआ? इस 5 के बाद। तो 5, इसका उत्तर कितना आया? 5.52। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब इधर सी वाला भाग बनाएंगे। यहां पर क्या है बच्चों? 12.8 गुणा 0.5। जैसे गुणा करना है वैसे ही करना है, ठीक है? 5 को 8 को गुणा करेंगे, 5 40 का 0 हासिल 4, 5 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 40 होता है ना, तो 40 का ये 0 यहाँ पर आ गया, ये पीछे वाला हासिल होता है। याद रख लो इस बात को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहाड़े भी आने चाहिए बढ़िया ढंग से। जिस बच्चे को पहाड़े नहीं आते होंगे ना, जिनको, तो उनका ध्यान भी नहीं कम लग रहा होगा, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पहाड़े ही नहीं आते। तो इसलिए पहाड़े आपको याद करने हैं सबसे पहले। तो 5 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 कम 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6। समझ में आ रही बात? शून्य से गुणा नहीं किया जाता कहीं भी। शून्य से गुणा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात? इसलिए शून्य से गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? बस यही मेरा उत्तर है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? 640 आया, अब दशमलव लगाना है। समझ रहे हो? तो दशमलव कहां पर लगेगा बता सकता है कोई बच्चा? अब किसके किसके बीच में लगेगा? 6 और 4 के बीच में। बिल्कुल सही बताया। ये समझ में आ गई? नहीं आई बात? क्यों लगेगा? क्योंकि यहां से 1 अंक अंदर यहां से हो गया, 1 अंक अंदर यहां से हो गया, तो कुल कितने अंक अंदर लगेगा? 2। तो यहां से गिनती करेंगे 1 2, तो 2 अंक अंदर। ये ठीक है बच्चों? आगे बात समझ में? तो कठिन है नहीं है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप पेपर में यदि सवाल पूछा जाएगा तो फिर वहां पर आप गलत बना दोगे ना, क्योंकि इसलिए इसका अभ्यास करना जरूरी है। अब एक सवाल और कर रहा हूं मैं यहां पर, देखिए डी वाला भाग बना रहा हूं, ठीक है? सी वाला आप खुद बनाएंगे, सी वाला आप खुद बनाएंगे, सेम ऐसे ही है। अच्छा, सी तो बना ही दिया है ना, सी बना दिया है। अब डी वाला देखिए क्या है बच्चों? देखिए 12.51 गुणा 1.23। देखिए मैंने बहुत सरल से अंक दे रखे हैं, यहां पर सरल से अंक ले रखे हैं, ठीक? तो ये कितने लाइन का गुणा है? 3 लाइन का गुणा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 अंकों से गुणा करना है। 3 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर 1 से भी गुणा करना है इसको। तो इसलिए इसको कितने लाइन का गुणा वो कहते हैं? 3 लाइन का गुणा बोलते हैं इसको। तो 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 कम, 3 से 5 को गुणा करेंगे 3 15 का हासिल 1, हासिल भी होगा पीछे से। हमेशा याद रखना, हासिल हमेशा जोड़ना चाहिए। जो बच्चा हासिल नहीं जोड़ते हैं वो गलत करते हैं। फिर 3 दूनी 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3 कम 3, ठीक है? तो इतना आ गया, 3 से गुणा कर दिया हमने। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ जो इकाई का अंक है उसके नीचे 0 लिख दूंगा, ठीक है? कोई धन का चिन्ह भी बना देता है, ठीक है? कई बच्चों ने वैसा भी सीखा होगा, तो मुझे 0 ज्यादा सही लगता है, क्योंकि 0 होना चाहिए ना कायदा अनुसार। अब देखिए 2 कम 2 किसके नीचे लिखूंगा? 5 के नीचे। अंक के नीचे अंक लिखा जाता है, और इसको उतारते समय भी ध्यान देंगे आप, अंक के नीचे अंक लिखने की आदत डालेंगे।
अभी मैं देख रहा था, एक सवाल पूछा गया था ना जो मैंने उसमें मिलान चिन्ह सारणी वाला सवाल, तो उसमें कई बच्चों ने ना 5 यहाँ लिखा, ऊपर लिखा है, लेकिन उसका जो बंडल बनाने थे ना वो उस लाइन में नहीं बना रखा है, नीचे बना रखा है। तो सामने बनेगा ना, इतना भी नहीं पता हमें क्या करना है करके, होश ही नहीं है। तो बच्चों इसको ध्यान से सीखना होता है। तो 2 एकम 2 पंचे 10 का हासिल, 2 दूनी 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे 5, 2 एकम 2। देखो मैं अंक के नीचे अंक लिख रहा हूं, ये देख लो, साफ साफ काम बोलते हैं इसको, साफ साफ काम करना। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इकाई के नीचे भी 0 लिखूंगा, दहाई के नीचे भी 0 लिखूंगा, समझ रहे हो। अब सैकड़े से शुरू होगा मेरा। 1 एकम 1 पंचे 5, 1 दूनी 1 एकम 1 बाहर आ जाएगा। ये देखो, ये 3 लाइन हो गई ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 3 लाइन का गुणा इसीलिए बोलते हैं। अब जोड़ देंगे इन सबको, ठीक है, इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 3 में 0 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे, 7 ही रहेगा। समझ में आ रही बात। 7 में 0 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 5 जोड़ो, 10 में 3 जोड़ो 13 का हासिल, 2 में 2 जोड़ो, 4 में 1 हासिल जोड़ो 1 का। अब देखो, जोड़ आप बच्चों नीचे से ऊपर भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात। तुम ऐसा मत सोचना है कहीं पर मैं ऐसे जोड़ा, मैंने यहाँ पे मैंने ऊपर से नीचे को जोड़ा, यहाँ में नीचे, क्योंकि यहाँ से ना 5 में 5 जोड़ना ज्यादा आसान है ना। 5 में 5 जोड़ा 10, 10 और 3 13, 13 का 3। समझ रहे हो बात। ऐसे भी जोड़ सकते थे, 3 में 5 जोड़ो 8, 8 में 5 जोड़ो 13, 13 का 3। समझ रहे हो बात। कैसे भी जोड़ दो 13 ही आएगा उत्तर, ठीक है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा बच्चों गुणा करके तो इतना आ गया है, अब असली काम रह गया है दशमलव लगाना, ठीक है। तो दशमलव कितने अंक अंदर लगेगा, कोई बच्चा बता सकता है। 4 अंक अंदर लगेगा, बिल्कुल सही। अभी इन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, शाबाश। इसका मतलब अभी इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, अभी ध्यान दिया ना इसने श्यामपट में, तभी तो सही बता पाया, नहीं तो इधर उधर देखते रहते हैं। तो यदि श्यामपट पर देखोगे तो तुमको अवश्य समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक अंदर है, 1 2, 2 अंक अंदर है, ठीक है। यहाँ से भी दशमलव कितने अंक अंदर है, 2 अंक। तो कुल कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 2 4। तो यहाँ पर जो दशमलव लगेगा वो 4 अंक अंदर लगेगा, यानी कि 1 2 3 4 इसके बाद लगेगा। समझ रहे बात। तो 4 अंक अंदर लगेगा, 1 2 3 4, 4 अंक। इनकी उत्तर क्या आ गया मेरा, 15.3873। 15.3873 आ गया बच्चों, समझ में है बात। तो अब आपको जो है ना कुछ सवाल ये हैं, कुछ और भी सवाल दूंगा मैं अभी, वो आपको मुझे बना के दिखाएंगे आप मुझे, ठीक है।